लेसन 1। लोगों से बात करते समय सतर्कता और सीमाएं क्यों जरूरी हैं। हर व्यक्ति को अपनी पूरी सच्चाई, अपनी सोच, अपने इरादे और अपनी कमजोरियां बताना आवश्यक नहीं होता। दुनिया में हर इंसान आपकी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग आपकी बातों, भावनाओं और निजी जानकारियों का उपयोग आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी बातों, रिश्तों और भरोसे की सीमाएं तय करे। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो तुरंत उत्तर देने के बजाय पहले यह समझिए कि वह व्यक्ति यह सवाल क्यों पूछ रहा है। उसकी नीयत क्या है। क्या वह आपकी मदद करना चाहता है या आपकी जानकारी लेना चाहता है। क्या वह आपकी कमजोरी जानना चाहता है। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सच्चाई जानने का अधिकार नहीं रखता। कुछ लोग जानकारी लेकर बाद में उसका गलत उपयोग करते हैं। अपनी निजी बातें सीमित रखें। हर इंसान के जीवन में कुछ बातें निजी होती हैं। जितना अधिक लोग आपके बारे में जानेंगे, उतना ही वे आपकी सोच को समझ पाएंगे, आपकी कमजोरियों को पकड़ पाएंगे और कभी-कभी उन्हीं बातों से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। अपने डर और कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलिए। अपने लक्ष्य और अगला कदम सोच समझकर साझा कीजिए। सबसे पहले सवाल पूछिए, आप यह क्यों जानना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत व्यक्तिगत या संदेहपूर्ण सवाल करे तो तुरंत उत्तर देने के बजाय शांत होकर पूछिए, आप यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं, या इस जानकारी की आपको क्या आवश्यकता है। इससे सामने वाले की नीयत समझ आती है। वह अनावश्यक दखल देने से बचता है और आप खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रखते हैं। भरोसा धीरे धीरे करना चाहिए। विश्वास एक दिन में नहीं बनता। किसी को बहुत जल्दी अपने करीब आने देना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। समझदार व्यक्ति लोगों को समय देकर परखता है, उनके व्यवहार को देखता है और फिर तय करता है कि कितना भरोसा करना है। माता पिता और सच्चे गुरु का स्थान अलग होता है। जीवन में दो लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं। माता पिता, वे चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े, सुरक्षित रहें और सफल बने। सच्चे गुरु, जो आपको ज्ञान देते हैं, आपकी सोच को सही दिशा देते हैं और जीवन में प्रगति सिखाते हैं। इनके अलावा हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान जितनी अधिक व्यक्तिगत जानकारी देता है, उतना ही वह दूसरों के प्रभाव और नियंत्रण में आने लगता है। इसे साइकोलॉजिकल एक्सपोजर कहा जाता है। कुछ लोग आपकी भावनाएं समझकर आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी आदतों को पढ़कर आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और आपकी कमजोरियों का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। इसलिए भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज बहुत जरूरी होती हैं। प्रसिद्ध विचारकों के विचार। चाणक्य ने कहा था, अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि यह आदत तुम्हें नष्ट कर सकती है। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी योजनाएं और कमजोरियां नियंत्रित रखता है। सुकरात का मानना था कि बोलने से पहले सोचो कि जो तुम कहने जा रहे हो वह सत्य, आवश्यक और उपयोगी है या नहीं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इंसान के अंदर छिपी बातें उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों बन सकती हैं।
गलत व्यक्ति के सामने खुलना मानसिक हानि दे सकता है। 8. समझदार इंसान की पहचान। समझदार व्यक्ति कम बोलता है, अधिक सुनता है, हर किसी पर भरोसा नहीं करता और अपनी निजी सीमाएं बनाए रखता है। वह जानता है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। 9. माता पिता और गुरु का हमारे जीवन में वास्तविक अधिकार। मनुष्य के जीवन में बहुत लोग आते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और समाज के अन्य लोग। लेकिन हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता कि वह हमारे जीवन की गहराइयों, हमारे निजी विचारों, हमारे सपनों और हमारी कमजोरियों को जाने। असल में हमारे जीवन की सच्चाई जानने का सबसे बड़ा अधिकार केवल उन लोगों को होता है जिन्होंने हमें बनाया है। हमारे माता पिता और सच्चे गुरु। 10. माता पिता क्यों सबसे अधिक अधिकार रखते हैं? माता पिता केवल जन्म नहीं देते, वे अपना पूरा जीवन बच्चों के निर्माण में लगा देते हैं। उन्होंने अपना समय दिया, अपनी खुशियों का त्याग किया, पैसा खर्च किया, हमारी गलतियां सहन की, हमें भूखा रहकर भी खिलाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम समाज में सिर उठाकर खड़े हो सकें। इसलिए माता पिता केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होते, वे हमारे जीवन की नींव होते हैं। उदाहरण, जब एक बच्चा छोटा होता है, उसे कुछ समझ नहीं होती। रात में बीमार होने पर माता पिता पूरी रात जागते हैं। स्कूल की फीस भरने के लिए कई माता पिता अपनी जरूरतें छोड़ देते हैं। बच्चे को सफल बनाने के लिए वे अपने सपनों तक का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग यदि हमारे जीवन की सच्चाई जानना चाहें तो वह उनका अधिकार भी है और प्रेम भी। 11. गुरु का स्थान क्यों ऊंचा माना गया? गुरु केवल पढ़ाते नहीं, वे इंसान को दिशा देते हैं। वे हमारी सोच सुधारते हैं, हमारी गलतियां बताते हैं और हमें जीवन जीने की समझ देते हैं। एक सच्चा गुरु हमारे भविष्य की चिंता करता है, हमें गलत रास्तों से बचाता है और चाहता है कि हम उससे भी आगे बढ़े। उदाहरण, अगर कोई विद्यार्थी गुस्से में गलत निर्णय लेने लगे तो सच्चा गुरु उसे रोकता है और समझाता है, क्योंकि गुरु का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि जीवन बनाना होता है।